इसी में सबको सलाम। आज हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं और आज हम जो गीत से शुरू करेंगे, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। ये हम रोज गीत इसलिए गाते हैं ताकि आपको जुबानी याद हो जाए, इसकी तर्ज याद हो जाए और वैसे भी आपको इसके बोल भी जुबानी याद हो जाए। ठीक है, तो हम संजीदगी के साथ अब खुदा की हजूरी में आ गए हैं, तो हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं। गीत गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। रब जलालदा बादशाह है, सिर ऊंचे करो। रब जलालदा बादशाह है, सिर ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। जलालदा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो रंग विच है सोरावे, ओ बादशाह जलालदा। जो रंग विच है सोरावे, ओ बादशाह जलालदा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। रब जलालदा बादशाह है, सिर ऊंचे करो। जलालदा बादशाह है, सिर ऊंचे करो। हालेलुया। तो हमने पढ़ा है कि रब खुदावंद बादशाह है, तो जलालदा बादशाह है। जी बोलो। वो भी तो हमने पढ़ा है वो। चलो अब हम आपकी बातें निकालेंगे, उससे पहले हम आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, ये बोलो। तो पहले हम सवाल करेंगे, इसका जवाब फैन देगा कि बताओ खुदा ने पहले दिन क्या बनाया? जमीन और आसमान। और इसके अलावा भी हमने चाचू ने कहा कि हमें करेक्शन की थी कि जमीन और आसमान के अलावा भी सबसे पहले खुदा ने कुछ बनाया था। याद करो वो क्या? रोशनी। शाबाश, सब फ्रैंक के लिए तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा फ्रैंक जवाब दिया और फ्रैंक को याद है कि खुदा ने सबसे पहले रोशनी बनाई। रोशनी, जमीन और आसमान। रोशनी कौन से दिन बनाई थी? पहले दिन आपने बनाई थी। अच्छा, दूसरा दिन बताओ, दूसरे दिन खुदा ने क्या बनाया था? फिजा। वाओ। पापा जमीन और आसमान का बनाए थे? वो पहले दिन था। पहले दिन जमीन और आसमान। 2-3 चीजें बनाई थी, जमीन आसमान और रोशनी। उजाले को उससे अंधेरे से अलग किया था ना, तो रोशनी भी बनाई थी ना। अब ये बताओ, तीसरे दिन खुदा ने क्या बनाया था? तीसरे पौधे और दरख्त। पौधे और दरख्त। वाह। और चौथे दिन? चौथे दिन किसी और बच्चे को याद है तो बताया, चौथे दिन क्या बनाया था खुदा ने? सूरज। मुझे याद आ गया। सूरज, चांद और सितारे। सितारे। शाबाश। और पांचवें दिन क्या बनाया था?
फलदार दरख्त और पौधे और जमीन के नीचे समंदर के जानवर पानी में रहने वाले जानवर बनाए थे। हाँ पानी वाले ठीक है। और छठे दिन खुदा ने क्या बनाया था? छठे दिन क्या बनाया? कोई और बच्चा बताया जिसका तुम बोलो। रेंगने वाले जानवर और जमीन पे चढ़ने वाले छुपाए और जंगली जानवर और इंसान इंसान को बनाया था। अब मैथ्यू बताएगा इस तरतीब से कि खुदा ने पहले दिन क्या बनाया था? दूसरे दिन क्या बनाया था? तीसरे दिन पौधे और चौथे दिन हाँ चांद। और पांचवें दिन दरियाओं के जानवर और पौधे। और छठे दिन जंगली जानवर, छुपाए रेंगने वाले जानवर और इंसान। अब इसका बताइए, इसका उदाहरण इस तरह से पहले दिन खुदा ने क्या बनाया था? जमीन, आसमान और रोशनी। दूसरे दिन क्या बनाया? फिजा। तीसरे दिन पौधे और दरख्त। मैंने बताया है पापा। शाबाश। चौथे दिन सूरज, चांद, सितारे। शाबाश। सूरज, चांद, सितारे। और पांचवें दिन समुद्री। हाँ पांचवें दिन तारों बताओ। समंदर के जानवर समुद्र के जानवर। और छठे दिन रेंगने वाले जानवर। छुपाए छुपाए और इंसान। के चार पाँव लीजा बताया इसी तरतीब से सब बच्चों को। पहले दिन खुदा ने क्या बनाया था? रोशनी, जमीन और आसमान। दूसरे दिन क्या बनाया था? फिजा। तीसरे दिन पौधे और दरख्त। चौथे दिन सूरज, चांद, सितारे। पांचवें दिन वो वाले जानवर, समंदर वाले समंदर में रहने वाले जानवर और पौधे। और छठे दिन रेंगने वाले जानवर, जंगली जानवर और वो छुपाए और इंसान को। पापा जानवर के बाद इंसान बने थे। तो आज हम दो बाब का 1 से लेकर और 3 आयत तक पढ़ेंगे पूरे। पापा घर कब बने थे? वो भी आपको बताएंगे। ऐसा दो बाब की 1 से लेकर 3 आयत तक। चलो पढ़ो। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। सो आसमान और ज़मीन और इनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर के बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता
था, सातवें दिन खत्म किया और अपने सारे काम जिस वो कर रहा था सातवें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और उस मुकद्दस ठहरा, क्योंकि उसमें खुदावन सारी कायनात से उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। अभी आपने सुना है और ना आपने गौर करना है कि तिलावत को कैसे करते हैं, क्या क्या है। तो कुछ लफ्ज़ है आप ना उसको, जैसे खुदा, ये खुदा नहीं है, खुदा, खुदा खे नहीं है, खे है, खुदा, ठीक है। और खत्म नहीं है, खत्म, ठीक है। अब आपने सुना हमारे लिए आज की तिलावत पैदाइश 2 बाब 1 से लेकर 3 आयत तक। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था सातवें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था सातवें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसने खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। तो आज की शायद से हम सीखते हैं कि 6 दिन तक, 6 दिन से मुराद हमारे लिए वाले 6 दिन नहीं है जो बाइबल बता रही है। 6 दिन से मुराद ये किसी इंसान को नहीं पता कि ये एक दिन का जो पीरियड है उसका वक्त कितना है। आप सुन रहे हैं ध्यान से का, वो भी छोटा, उसको नहीं ये बात समझ आएगी कि ये 6 दिन, एक तो हमारे 6 दिन है ना, जो एक हफ्ता 2 3, ये उस तरह के 6 दिन इसका मतलब नहीं है। ये दिन क्या है, ये दिन कोई इंसान नहीं जानता कि ये एक दिन कितने अरसे का था, और ना कोई ये जानता है कि ये जो चीजें बनाएगी उसके पीछे मैकेनिज्म क्या था, उसके पीछे खुदा का तरीकाकार क्या था, वो किस तरह से बना। क्या खुदा के कहने पे बन गया या खुदा ने किसी और चीज को इस्तेमाल किया, ये कोई इंसान इन बातों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा की जात बहुत बड़ी है, हम इसको नहीं समझ सकते। ऐसी है जैसे एक इंसान या एक चूंटी एक दरिया, आप भी इंसान हो, आप भी नहीं समझ सकते। कोई इंसान नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसी को ही ईमान कहते हैं। अगर सारी चीजें समझ आ जाए तो फिर अगर आपको पता हो जाए तो वो ईमान नहीं होता। एक चीज होता है ईमान और एक चीज होता है यकीन। यकीन वो होता है जिसका आपको पता होता है, और ईमान वो होता है जिसका आपने सिर्फ यकीन करना होता है, आप उससे सोच नहीं होते, सिर्फ आपका दिल और आपका दिमाग गवाही देता है कि ये ठीक है, इसी तरह से ही है, ठीक। इसलिए हम खुदा पे ईमान रखते हैं। जो ये कहता है मैं यकीन रखता हूँ, वो यकीन ये गलत टर्म है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना हमने खुदा को देखा है ना कभी हमने उसको छुआ है। ये हमारा ईमान है। हम अपने इर्द गिर्द जिन चीज़ों को देखते हैं, अपनी जिंदगी में होने वाले जो भी खुदा की तरफ से मिलने वाले देखते हैं, जो काम है, जब हम उनमें गौर करते हैं, जब हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, इसकी सारी स्टडी करते हैं, तो इससे हमें ईमान मिलता है कि ये खुदा की शख्सियत है जो हमारे लिए मोहब्बत रखती है, जो हमारी फिक्र करती है, और जिसने ये सारी कायनात को खलक किया है और जिसके हुक्म पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आज तो ये जो 6 दिन है ये एक इस तरह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कितना अच्छा था, कैसे हुआ, ये कोई इंसान नहीं जानता, ठीक है। ये हमारे लिए सीखा है। और 7वें दिन जो खुदा ने आराम किया, अक्सर लोग कहते हैं जो खुदा का थक गया था, वो आराम करने का मतलब ये नहीं है, ये इस्लाम इस्तेमाल हुआ है कि आराम करने से मुराद है कि खुदा ने उस रोज कोई ऐसी तकलीफ नहीं की। खुदा ने 7वें रोज, यानी कि जब वो सारा अमल गुजर गया, तो जब वो 7वां दिन आ गया तो खुदा ने सब पे नजर की और कहा कि ये ठीक है, मुकम्मल है। फिर उस दिन को खुदा ने मुबारक ठहरा दिया। तो ये हम सीखते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है
कोई ये कहता है कि ये इतनी कैसे हो सकता है, कोई इसके आपने ये ध्यान में रखना है, तो ये इसका जवाब है। इससे आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम आगे स्टडी करेंगे और उसमें इन बातों को सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, शाबाश। अब हम एक और गीत गाएंगे, और कौन सा गीत गाना था हमने? नारे लगाओ। नारे लगाओ, ये हमने कल भी गाया था, लेकिन चूंकि हम इसको क्या बताया था, क्यों गा रहे हैं बार बार? क्योंकि पापा हमने हजरत वाला भी गाएंगे, हजरत वाला भी गाएंगे ना, इसके बाद वो गाएंगे, वो हम आपके लिए गाते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा। हाँ, आज आपने फ्रैंक से सुनना, फ्रैंक को आता है? फ्रेंड को आ गया आपको? हजरत ठीक है, वाला आज हम आपसे सुनेंगे, इशारों के साथ आपने सुनाना। ठीक है, चलिए ओके। गाँव रे झंडा मस्ती का लहराओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मस्ती का लहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से जुड़े हुए राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से जुड़े हुए राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गंगा ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ तो जोड़ो। गंगा ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। कैसे किया कर? झंडा मसीह का लहराओ। चलो आप सुनाओ, हजरत ने लिखे नहीं आता है, वो गाएगा। आता है माइक में गाओ। लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, हजरत ने उनको बुलाया, लेकिन कश्ती में कोई ना आया। बारिश छमछम होई, बारिश छमछम होई, सिर्फ 8 बरसाते, सिर्फ 8 बरसाते। आमीन। अब हम सबको बुलाएंगे और दुआ करेंगे। ठीक है, मेहरबान आसमानी बाप की हवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। बाप की हवा के गुजरे वक्त के लिए आपने उसके पनाह में रखा, हर तरह की नेमत से नवाजा, आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। मेहरबान खुदा, खास तौर पर इस मौका के लिए आपका शुक्र करते हैं, आपने बख्शा कि आपकी हजूरी में आकर मेहरबान खुदा अपने सरों को झुका सकें, अपने होठों को खोल सकें और मेहरबान खुदा आपके कलाम को पढ़ सकें। ये मेहरबान खुदा आपकी तरफ से शरफ है और इस शर्फ के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। काबिल मुस्तक़िल बाप, मेहरबान खुदा हमारे साथ रहिएगा और हमारे जहनों को खोलिएगा कि मेहरबान खुदा अगर हम आपके कलाम को पढ़ते हैं तो बाकी और हम उससे सीखते हैं, जो भी उसे अपने दिल में जगह दें, अपने दिमाग में जगह दें और हमेशा ज़िंदगी के हर महले में मेहरबान खुदा ये हमारे काम आए। काबिल खुदा हमें इसकी लाइफ को समझ लीजिएगा, इसके साथ साथ मेहरबान खुदा हमारे जहनों को खोलिएगा
कि हम ये बन बात और किस तरह से आपकी लाइफ और पे वर्जिश कर सके, इबादत कर सके, आपकी शुक्रिया कर सके। मेहरबान बाप की हवा आने वाले बात को आपके स्पोर्ट करता हूँ, सबके साथ होइएगा, पूरे घर को घर करता हूँ, रात को बहन भाई को जहाँ कहीं भी है नाम बना अपने पनाह में रखिएगा, शरीर का संपूर्ण रखिएगा, माशरे से बचाइएगा, सेहत और तंदुरुस्ती अता कीजिएगा, हर तरह के जज्बाती जिस्मानी रूहानी कमी कमजोरी से महफूज रखिएगा। ये दो मांगते हैं आपकी प्यारे बेटे अपने बिलाल बादशाह खुदा आमीन।